व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी हम देखेंगे एक माँ की जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकली हुई है। जमे हुए समुंदर को अपने 5 दोस्तों के साथ वो पार करने वाली है, और वो भी सिर्फ आइस स्केट से, जहाँ इन्हें कदम कदम पर दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि माँ को अपने मिशन के चलते हुए अपनी बेटी से मिलने के लिए जाना है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कैरोलीन नाम की औरत को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ ट्रैफिक में फंसी हुई है। और अब ये रेडियो पर न्यूज आने लगती है कि देश में बहुत सारे दंगे फसाद होने लगे हैं और देश की व्यवस्था बहुत ही खराब हो रही है। सिविल वॉर जैसे हालात बन चुके हैं, जिसके बाद कैरोलीन देखती है कि सारी पब्लिक पीछे की तरफ भाग रही है और कुछ लोग हाथों में गन्स थामे हुए हैं, उन्हें शूट कर रहे हैं। अब कैरोलीन अपनी बेटी को संभालती है और उन लोगों से छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैरोलीन को देखते हैं। वो ट्रेन में बैठी है और ट्रेन साउथ की साइड जा रही है, लेकिन रास्ते में उसे एक ऑफिसर रोक लेता है और उसे बताता है कि एक ऑर्डर लेटर आया है, तुम्हें बेस के लिए निकलना होगा, तुम्हें लेने के लिए एक गाड़ी भी आई है। जब कैरोलीन गाड़ी के पास पहुंचती है तब वहां उसे नाइलन नाम का आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि तुम तो छोटी हो, तुम कैसे उन लोगों को संभाल पाओगी। जिस पर कैरोलीन पूछती है कि क्या संभालना क्या है। नाइलन बताता है कि जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद वो लोग निकल जाते हैं। सफर के दौरान कैरोलीन नोटिस करती है कि वो बेस की तरफ तो नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हैं। और एक जगह पहुंचने के बाद नाइलन उससे कहता है कि मुझे कुछ सामान लेने जाना है, तब तक तुम गाड़ी से बिल्कुल मत निकलना। जब नाइलन कुछ देर तक नहीं आता तो कैरोलीन बाहर निकल जाती है और तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं, जिनका कैरोलीन डट कर सामना करती है और एक एक करके सबको मारने लगती है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थे, इसीलिए उसे भागना पड़ता है और उसे नाइलन के बिना ही वहां से निकलना था। अब वो सीधा कार को लेकर बेस पर पहुंच जाती है, जहां पर वो 3 और लोगों से मिलती है, मलिक, करीम और एनविक। और उन तीनों को भी उसी तरह बेस पर बुलाया गया था। तभी वो कैप्टन उन्हें बॉस कर्नल के पास लेकर जाती है, जो उन सभी को एक मिशन के बारे में बताते हैं। बेसिकली उन्हें 2 कैप्सूल दिए जाते हैं और बताया जाता है कि इस कैप्सूल को टेसनी से ओडो के रिसर्च सेंटर तक ले जाना है, जहाँ कदम कदम पर उन्हें दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। और इस मिशन का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कर्नल बताते हैं कि ये सारा सफर आइस स्टेक पहनकर ही पूरा करना होगा। अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ तो जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर फेल हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब कैरोलीन कहती है कि ये एक सुसाइड मिशन है, हम लोग ये नहीं कर सकते। जिसके बाद वो कैरोलीन के अलावा सबको वहां से जाने के लिए कहता है और कैरोलीन कहती है कि मैं इस मिशन पर नहीं जाना चाहती। अब कर्नल उसे फाइल में उसकी बेटी की फोटो निकालता और कहता है कि तुम्हारी बेटी ऑडो के किसी रेफ्यूजी कैंप में है, अगर तुम वहां पहुंच गई तो शायद तुम अपनी बेटी से मिल पाओगी। अब कैरोलीन को इस मिशन करने का एक मकसद मिल चुका था कि वो बेटी से मिल पाएगी। वो मान जाती है और जब वो अपने साथियों के साथ बातें कर रही होती है तभी कैप्टन उनके पास मिशन का सामान लेकर आती है और कहती हैं कि जितना खाना है खा लो, जितना सोना है सो लो, क्योंकि सुबह होने से पहले हमें निकलना है। जिसके बाद जब कैरोलीन रात को सपना देख रही थी तभी उनके बेस पर हमला हो जाता और उन्हें उसी वक्त मिशन के लिए निकलना पड़ता है, जहां कैरोलीन अचानक से नाइलन से मिलती है और उनके साथ मिशन पर जाने वाला था। यहाँ कर्नल उन्हें 2 कैप्सूल देते हैं और कहते हैं कि इसे गलती से भी मत खोलना। जिसके बाद वो 6 लोग की टीम बनाते हैं और ओडो के सफर पर निकल जाते हैं। और यहाँ इन्हें पूरा रास्ता आइस स्केट से पूरा करना था। उन्हें ओडो पहुंचने के लिए कुछ घंटे नहीं बल्कि कुछ दिन लगने वाले थे। उन्हें चलते हुए रात से दिन हो जाता और दिन से रात। वो एक जगह पर रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसी जगह बर्फ की बहुत ही पतली परत होती है, जहां से कैप्टन पानी में गिर जाती है। अब कैरोलीन ये बात जानती है कि वो कैप्सूल कैप्टन के पास ही है, इसीलिए वो बिना वक्त गवाए पानी में कूद जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा ठंड की वजह से कैप्टन पानी में ही मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इसीलिए कैरोलीन कैप्सूल को ले लेती है और पानी के बाहर आ जाती है। जिसके बाद बाकी लोग कैरोलीन के गीले कपड़े उतारते हैं और उसे गर्म कपड़े देकर चल देते हैं। कुछ देर चलते ही उन्हें घर दिखता है, जहाँ एक आदमी आग जलाने का रिस्क लेता है, क्योंकि कैरोलीन को अगर गर्मी नहीं मिली तो वो मर भी सकती है। थोड़ा गर्मी लेने के बाद वो ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद उसे कुछ आवाज आती है। जब वो चेक करती है तो करीम रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा था और तभी कैरोलीन नोटिस करती है कि उनकी तरफ दुश्मन का हेलीकॉप्टर आ रहा है। कैरोलीन बाकी साथियों को आगाह करती है और वो उस घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद सभी देखते हैं कि हेलीकॉप्टर घर को उड़ा देता है और यहाँ वो समझ जाते हैं कि ये किसका काम है। तभी कैरोलीन करीम के ऊपर गन पॉइंट करती है और सबको सारी बातें बताती है कि करीम हेलीकॉप्टर आने से पहले रेडियो पर किसी से बात कर रहा था। जिस पर करीम बताता है कि उसने बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की कोशिश करी थी। लेकिन इसी बीच वहां दुश्मन सैनिक पहुंच जाते हैं, जिन्हें कैरोलीन और बाकियों के बारे में पता नहीं चलता। यहाँ नाइलन डिसाइड करता है कि वो करीम को नहीं मारेंगे, बल्कि वो उन्हें निहत्था रखकर अपने साथ ले जाएंगे। अब वो सभी फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते पर करीम किसी चीज से नीचे गिर जाता है। जब वो चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारी बॉडीज मिलती है जिन्हें दुश्मन ने मारकर समुंदर में फेंक दिया था।
अब इस खौफनाक मंजर को पार करके वो एक जगह रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। तभी दुश्मन का हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है। उन 5 को वहां से भागना पड़ता है और किस्मत से वो हेलीकॉप्टर को चकमा देने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब वो जानते थे कि ये हेलीकॉप्टर उन्हें मारने के लिए आया था, तो दुश्मन की आर्मी भी उन्हें वहां ढूंढने जरूर आएगी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। अब चलते चलते वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक रूम से लाइट जलती हुई दिखती है। जब उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर एक बूढ़े कपल रहा करते थे। अब वो उन्हें खतरा ना मानते हुए उनके साथ खाना खाने लगते, लेकिन कैरोलिन के हाथ से जब खाना नीचे गिरता है और जब वो उसे उठाने के लिए टेबल के नीचे झुकती है तो वहां उसे एक यूजी गन मशीन दिखती है। असल में उन बूढ़े कपल का प्लान था कि वो सबको खाना खाते हुए उड़ा देंगे, उनके पास जो भी जरूरी सामान है उसे ले लेंगे। लेकिन कैरोलिन की वजह से उसका ये प्लान फेल हो जाता है और उस बूढ़े को भी पता चल जाता है, इसलिए वो उस गन को शूट कर देता है। लेकिन इससे पहले सभी चौकन्ना थे, इसीलिए वो बिना वक्त गवाए उसे मार देते। लेकिन इन सब के बीच करीम को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। अब सभी अपने होश संभालते हैं और कुछ देर बाद करीम के रेडियो पर कुछ सिग्नल आते हैं। जब ग्रैनविक उसे चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि रेडियो पर करीम की गर्लफ्रेंड बात करने की कोशिश कर रही है। मतलब करीम सच में अपनी गर्लफ्रेंड से रेडियो पर कांटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से और देर तक नहीं रुकेंगे। अब कुछ दूर चलते ही मलिक की हालत खराब होने लगती है और वो देखते हैं कि मलिक को भी एक गोली लगी है। वो रेस्ट करने के लिए एक जगह पर पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि मलिक और अब चलने की हालत में नहीं है। अगर उसे सहारा देकर चलाया जाए तो हफ्ता लग जाएगा, लेकिन उन्हें अपनी मंजिल पर सुबह होने से पहले पहुंचना होगा। यहाँ पर वो ग्रैनविक, नाइलन और कैरोलिन की बातें सुन लेता है और वो कैप्सूल को खोल देता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उस कैप्सूल में ऐसा क्या है जिससे पूरी जंग को रोका जा सकता। अब कैप्सूल को खोलने के बाद वो देखता है कि उसमें एक वायरस भरा हुआ है। मलिक बताता है कि ये जंग को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए है। जिसके बाद वो उस पूरी जगह का मुआयना करते हैं, लेकिन तभी कैरोलिन देखती है कि दुश्मन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और तभी गोली चलने की आवाज आती है। जब वो गोली की आवाज से अंदर जाती है तो देखती है कि मलिक ने अपने आप को गोली मार लिया और सभी इस बात से काफी दुखी होते हैं। लेकिन कैरोलिन वक्त ना गवाते हुए आगे ही बढ़ने का डिसाइड करती है। लेकिन आगे चलकर वो बर्फ की पतली परत पर पहुंच जाती है जहां वो जैसे तैसे अपने आप को बचाती है। तभी पीछे से ग्रैनविक और नाइलन भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं और उसे उस जगह से बाहर निकाल लेते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो आगे का सफर इसी पतली बर्फ पर तय करेंगे, लेकिन एक दूसरे को रस्सी से बांधकर। आगे चलकर ग्रैनविक पानी में गिरने ही वाला होता है कि तभी फ्लेयर चलती है, जिसे दुश्मन उन्हें स्पॉट कर लेते हैं। अब वो लोग ग्रैनविक को बचा तो लेते हैं और दुश्मन के ऊपर स्नाइपर चलाने को कहते हैं, जिसमें ग्रैनविक कामयाब भी हो जाता है। कैरोलिन आगे जाकर दुश्मन के कैंप पर पहुंच जाती है, जहां वो पाती है कि सारे लोग ठंड से पहले ही मर चुके और आखिरी वाले को ग्रैनविक ने उड़ाया था। इसके बाद वो तीनों उसी शेल्टर में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। अब जब अगले दिन सुबह होती है तो कैरोलिन देखती है कि नाइलन वहां पर नहीं है और ना ही वो दो कैप्सूल है, यानी कि वो कैप्सूल लेकर भाग चुका है। जब वो बाहर चेक करने लगती है तो दुश्मन उनकी तरफ बढ़ रहे थे। कैरोलिन ग्रैनविक को उठाती है और वो दोनों मिलकर दुश्मनों को एक एक करके मार देते हैं, लेकिन उनके ऊपर ग्रेनेड गिरने की वजह से ग्रैनविक की वहीं पर मौत हो जाती है। लास्ट में कैरोलिन ही बचती है, जो कि बहुत ही जख्मी हो गई थी। जिसके बाद वो नाइलन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद नाइलन उसे मिल तो जाता है, लेकिन वो कैप्सूल ओडो नहीं ले जाना चाहता था। कैरोलिन उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन नाइलन नहीं रुकता, बल्कि वो उससे दूर भागने लगता है और मजबूरन कैलिन को उससे गोली मारनी पड़ती है। जब कैरोलिन उसके पास आती तो नाइलन उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि ये पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा, मासूम लोग भी इस वायरस से मारे जाएंगे। लेकिन कैरोलिन अपने मिशन को पूरा करके अपनी बेटी से मिलना चाहती है, इसीलिए उसके दिमाग में बस अपनी बेटी की बात आ रही है। वो नाइलन से उन कैप्सूल को ले लेती है और अकेले ही ओडो पहुंच जाती है। ओडो पहुंचने पर बेस पर उसका इलाज किया जाता है और बाद में उसे बॉस के पास लाया जाता है, जहां उसे सम्मानित किया जाता है और कैरोलिन को सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ कैरोलिन को बस अपनी बेटी की चिंता पड़ी हुई है। वो बॉस से अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो बॉस उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी हमें नहीं पता कि कहाँ पर है, तुम्हारे अंदर यहाँ तक आने के लिए बस एक मोटिवेशन की जरूरत थी, इसीलिए हमने ऐसा कहा। जिस पर कैरोलिन गुस्सा हो जाती है और बॉस को मारने लगती है, लेकिन नाइलन उसे संभाल लेता है और उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता, क्योंकि उन्होंने आइस टेक से इतनी दूरी सफर तय करके इस मिशन को पूरा किया था। बाद में कैरोलिन को जब रेस्ट के लिए कहा जाता है तब वो नाइलन के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि हमें इस वायरस को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर मेरी बेटी कहीं जिंदा है तो मैं उसे बचाने के लिए काम जरूर करूंगी। जिसमें नाइलन मान जाता है और वो दोनों अपनी रैंक के बदौलत अंदर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मेन सेंटर पर उन्हें नहीं जाने दिया जाता, जिस पर वो उन ऑफिसर को मारकर अंदर घुस जाते हैं। उन्हें वो 2 कैप्सूल भी मिल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पूरी आर्मी पड़ जाती है। तो ग्रेनेड से कैप्सूल को मेन सेंटर पर ही उड़ाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद साइंटिस्ट उन्हें कहता है कि पूरा बेस तबाह हो जाएगा इससे। वो उन्हें इमरजेंसी बटन दबाकर बाहर जाने के लिए कहता है और वो दोनों करते भी ऐसा ही।
सेफ्टी के लिए वो साइंटिस्ट का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं जिसे कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। अब वो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अब कैरोलिन की हालत और ख़राब होने लगी है क्योंकि उसके घाव से अब ब्लीडिंग भी ज़्यादा होने लगी है। वो नाइलन को हेलीकॉप्टर में जाने के लिए कहती है, लेकिन नाइलन उसके बिना नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो हेलीकॉप्टर में मदद के लिए जाता है। लेकिन पीछे से आर्मी कैरोलिन को पकड़ लेती है और पीछे खड़ा नाइलन ये सब देख रहा था। कैरोलिन उसे अपने पास ना आने का इशारा करती है और साइड में जाकर ग्रेनेड से उस कैप्सूल और अपने आप को उड़ा लेती है और इसी तरह से सब कुछ तबाह हो जाता है। लास्ट में हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी से मिल चुकी है और ये बस उसकी एक इमेजिनेशन थी। वेल इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।